हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इट्स नॉट जस्ट अ ट्रैवल स्टोरी, इट्स अ ड्रीम आई हैड सिंस चाइल्डहुड. Yes, finally I visited the British Museum in London, and OMG, it was one of the best experience of my life. मुझे हिस्ट्री का बचपन से ही शौक रहा है, and going to this museum felt like going back in time. To be honest, जब मैं छोटी थी, I used to look at pictures of mummies, ancient artifact or gold coins, and I always wonder, क्या मैं ये कभी रियल में देख पाऊँगी? British Museum was that one place जहाँ पे मैंने इस प्लेस को हर जगह हर बुक में पढ़ा हुआ है, और finally years later I was standing right there in front of it. It felt like एक personal achievement, जैसे मैंने अपने छोटे से सपने को reality बना लिया है. So जब मैं म्यूज़ियम पहुंची, the first thing I noticed, it was huge. The building was so beautiful and classy, and white pillars और grass बहुत अच्छे थे. और एंट्रेंस पे ही एक वाइब आ रहा था, जैसे कि कोई ये नॉर्मल म्यूज़ियम तो नहीं होने वाला है. जैसे ही अंदर गई, मुझे लगा मैं एक अलग ही दुनिया में आ गई हूँ. Each section was different from each other, और पूरे वर्ल्ड की सारी चीज़ थी. ग्रीक, इजिप्ट, रोमन, एशिया, अफ्रीका, इंडिया का तो सबसे पहले चीज़ दिख गया मुझे. कुछ भी बोलो इंडियन चीज़ों को देख के जस्ट इंडिया की तो याद वैसे भी आती है, और ये चीज़ों को देख के तो और भी आ रही थी. वो वाइब ऐसी थी जैसे हर गैलरी एक टाइम मशीन है. सब कुछ इतना वेल ऑर्गेनाइज था और इंफॉर्मेटिव था. आई वाज सो एक्साइटेड कि मैं कहाँ से शुरू करूँ. पहले के टाइम में लोग मेल हो या फीमेल हो, दे डोंट यूज टू कवर देयर चेस्ट. सो चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, देखो किसी ने भी अपने चेस्ट को कवर नहीं किया. ये बहुत पुरानी मूर्तियाँ है. एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट इतना तो पता ही है मुझे, चलो. और बर्ड्स के सेक्शंस थे, शेल के सेक्शंस थे, बहुत बहुत सुंदर. और इतने डिफरेंट तरह के शेल्स थे, मैंने मतलब अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे. One section that truly touched my heart was the collection of Christian artifacts. वहाँ पे जो manuscripts थी, वो beautifully decorated Bibles और early crosses और icons थे, that everything felt sacred. और there were fragments of medieval stained glasses as well. वहाँ पे gold थे, silver थे, चर्च ऑब्जेक्ट्स थे, और क्रेविंग्स थे जो कि शो करते थे जीसस क्राइस्ट के लाइफ के कुछ सीन्स. और जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लगी थी, वो थी उन ऑब्जेक्ट्स में छुपा हुआ डिवोशन. और यू कुड फील द डेप्थ जो आर्ट और सैक्रिफाइसेस थे बिहाइंड एवरी पीसेस, वो देखने को मिलता था वहाँ पे. और इट वाज़न्ट जस्ट रिलीजियस, इट वाज इमोशनल, हिस्टोरिकल भी था और स्पिरिचुअल भी था एट द सेम टाइम. देखो, हरकुलिस ये इंडियन गॉडेस है. बहुत सारे इंडिया की मूर्ति, तिब्बतन मूर्ति, और ये तिब्बत की है, ये इंडियन है, एंड ये सब दूसरे कंट्रीज़ के होंगे. हाँ, डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट आर्टिफैक्ट थे. बहुत मज़ेदार था, देखने में अच्छा लग रहा था. ये डिफरेंट ट्राइब के हैं. अभी जो मैं सेक्शन पे हूँ ना, मुझे लगता है कि ये वाला वो वाला सेक्शन है जो डिज्नी मूवी ने वो मोआना वाला नहीं मूवी बनाया था, ये उस सेक्शन से बिलोंग करता है. सो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अफ्रीकन सेक्शन. द अफ्रीकन ट्राइबल सेक्शन इन द ब्रिटिश म्यूजियम वॉज ऑनेस्टली माइंड ब्लोइंग. उनका आर्ट परफेक्ट तो नहीं था, बट दैट what's made it powerful. Or it wasn't just decoration, it was identity, belief and survival. So ये बहुत डिफरेंट था, बहुत सुंदर. सबसे बेस्ट मुझे यहाँ की अजीबोगरीब मूर्तियाँ ही लगी. आफ्टर एक्सप्लोरिंग ऑल द हिस्ट्री, मुझे तो बहुत भूख लग गई थी. सो आई स्टॉप्ड बाय द ब्रिटिश म्यूजियम कैफ़े, एंड ट्रस्ट मी, इट वाज द परफेक्ट ब्रेक. सो सोचा कि इंडिया घूमने से पहले, मतलब ब्रिटिश में इंडिया घूमने से पहले हम लोग थोड़ा पेट पूजा भी कर लेते हैं. जब मैं इंडियन सेक्शन पहुंचे, आई लिटरली गॉट गूस बम्स. वहाँ पे जो मूर्तियाँ, स्कल्पचर्स और एंशिएंट पीसेस थे, दे वर बियॉन्ड ब्यूटीफुल. द डिटेलिंग, द स्पिरिचुअलिटी, द ऑरा, एवरी स्टैचू फेल्ट अलाइव, स्पेशली द नटराज स्टैचू. इट वॉज ब्यूटीफुल, एलिगेंट एंड मेस्मराइजिंग. मोस्ट ऑफ दीज आइडियल्स, रिलिक्स और एंशिएंट ट्रेजर्स इंडिया से चुपचाप या धोखे से लाए गए थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल. इट्स नो सीक्रेट, ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी चीज़ें ईदर फोर्सफुली ली
या फिर फॉल्स ट्रीटी और डील्स के अंडर। उस वक्त की लूट को आज म्यूजियम डिस्प्ले कहा जाता है, बट वी शुड ऑल्सो रिमेंबर दीज आर द पीसेस ऑफ आवर आइडेंटिटी जो हमसे छीन ली गई। एंड येट इवन टुडे when people from all over the world admire these ideals in the British Museum, I feel proud because Indian art, culture और धरोहर इतनी पावरफुल है कि वो किसी भी जगह पर शाइन करती है। But yes, कभी कभी लगता है they deserve to be back home in India। ब्रिटिश म्यूज़ियम की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो सिर्फ एक देश को नहीं पूरी दुनिया की कहानी बताती है। I was honestly amazed to see how beautifully cultures from every corner of the world are presented there. The best part of the British Museum was तुम्हें हर टर्न पे एक नया सरप्राइज मिलता है। Apart from Egypt, India, Africa, Greece, there were so many hidden gems I didn't expect. और Japanese galleries था, samurai थे और डेलिकेट सिल्क स्क्रोल्स थे और इवन टी सेरेमनी सेटअप था चाइना वालों का। देखो यहाँ पे टी सेरेमनी सेटअप दिखेगा तुम्हें, हाँ ये। सो ये सब सेक्शंस भी बहुत मज़ेदार थे। जापानीज सेक्शंस थे, हम चाइना के सेक्शन पे अभी देख रहे हैं। अगर आप ब्रिटिश म्यूज़ियम गए हो और इजिप्शियन सेक्शन नहीं देखा तो फिर आपने पूरा फुल म्यूज़ियम घूमने का सिर्फ आधा ही मज़ा लिया है। सो जैसे ही उस पोर्शन पे आप हिस्से पे घुसते हो, आई फेल्ट लाइक आई वॉक्ड इनटू अनदर एरा। देयर वाज जायंट स्टैचूज़ और बहुत सारे, एक अजीबोगरीब अंडा दिखा मुझे बट जो भी है। सो बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत ऐसे मिस्टीरियस टाइप का सेक्शन था। मुझे बचपन से ही ये पसंद है, मम्मीज़ वगैरह देखना, और ये सब देख के तो और भी मज़ा आ रहा था। सो बहुत फैसिनेटिंग भी था और ऐसा लग रहा था कि मतलब पूरे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, विद इन द सेम बिल्डिंग हमको पूरा वर्ल्ड का टूर मिल रहा है। हमने इंडिया घूमा, अफ्रीका इंडिया घूमा, अफ्रीका घूमा और बहुत सारे कंट्री घूम लिए विदाउट पासपोर्ट। सोचो, और जो भी गोल्ड वाला ये सब दिख रहा है ना, ये सारे रियल गोल्ड है। और बहुत सारे, ये फेमस घोड़ा है पता नहीं, लेकिन बहुत देखो मार्बल का स्ट्रक्चर देखो कैसे बनाया था पहले, मूर्तियों को तोड़ा भी गया है। जो भी इन्वेड वगैरह करते थे ना वो लोग ऐसे ही सबसे पहले नोज़ में तोड़ने की कोशिश करते थे। देखो कौन सा एक अच्छा सा डॉगी, कितना स्ट्रॉन्ग डॉगी है, इसकी भी मूर्ति बन गई। हिस्ट्री, दैट्स कॉल्ड हिस्ट्री। सो कितनी सुंदर बनाई है। मुझे तो मेरी जेली की याद आ गई, मेरा प्यारा जेली। ये सारे सोने के बने हुए, सोने का मुकुट, सोने का बेल्ट, ये घोड़ा। उन्होंने घोड़े का एक्सप्रेशन भी मार्बल में बहुत अच्छे से कैप्चर करने की कोशिश की गई है। तो अभी हम मम्मी के सेक्शन में जाने वाले हैं। एंशिएंट इजिप्ट वाले सेक्शन में जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। सो देखो बहुत सारे पॉट्स के अंदर जो सिक्के मिले थे उनके भी रिमेन्स। एक क्लॉक का सेक्शन भी था वहाँ पे सिर्फ क्लॉक थे, डिफरेंट एरा के क्लॉक, ओल्ड एज में कैसे क्लॉक हुआ करता था एंड दूसरे नए एज में कैसे क्लॉक्स हुए करते थे, वैसे पॉकेट वॉच, फिर बहुत सारे क्लॉक, वॉचेस, टाइम वॉच, गेम्स वगैरह। बहुत सुंदर सेक्शन था। कुछ चीज़ों को तो मैं बस देखते ही जा रही थी। आई वाज लाइक सो इनटू दैट ऑब्जेक्ट कि मैंने उनका डिस्क्रिप्शन पढ़ने का भी मुझे टाइम नहीं मिला। मैंने बस उस चीज़ को ही देखते रहा। अरे यार ये कितना सुंदर बनाया गया है, इट वाज सो ब्यूटीफुल। देव तो मुझे कंटिन्यूस बोल रहा था कि
चलो चलो हमको ख़त्म भी करना है, क्योंकि एक दिन में तो ब्रिटिश म्यूज़ियम ख़त्म होता नहीं है। तो फिर ही वाज लाइक चलो। ये वाला जो स्टैचूज़, पिंक स्टैचूज़ वगैरह जो थे ना, वो बहुत ज़्यादा फ़नी लग रहे थे मुझे। लाइक किसी ने मजाक के लिए बना दिया हो, या फिर न्यू एक्सपेरिमेंट करने के लिए। मार्बल के स्टैचूज़ तो वाइट ही होते हैं, जो तो चलो पिंक बना लेते हैं। वहाँ की मूर्तियाँ हम तो ढूंढ रहे हैं कब कब आएगा। मार्बल से बना हुआ टर्टल है वो, जो भी था, टर्टल था या क्या था। देखो, हाँ घुसे अब हम इजिप्शियन के स्टैचूज़ के इजिप्शियन सेक्शन के अंदर शायद। हाँ यार, ऑनेस्टली इजिप्शियन सेक्शन में जाना एक ड्रीम वर्ल्ड में स्टेप लेने जैसा था। मुझे इतना मज़ा आया वहाँ कि मैं ऑलमोस्ट भूल ही गई कि मैं लंदन में हूँ। लग रहा था जैसे कि मैं उन मम्मियों के बीच में हूँ, उन्हीं लोगों के बीच में हूँ, हाय हेलो कर रही हूँ, ये फील हो रहा था। वहाँ पे मम्मी के जो रिमेन्स थे वो इतने वेल प्रिजर्व थे। वहाँ पे उनके लाइक पूरे उनके हेयर्स नज़र आ रहे थे कि उनके कौन से कलर के हेयर थे। देखो, पूरा गोल्डन कलर का हेयर था, और कैसे करके दूसरे लाइक छोटे बच्चे के स्केलेटन्स हो, या बड़े क्वीन के कोई स्केलेटन्स हो, या राजा महाराजा की स्केलेटन्स, सब पूरा बहुत वेल प्रिजर्व था। और जो उनका आर्ट और आर्किटेक्चर था, इट वाज़न्ट जस्ट डेकोरेशन, इट वाज फुल ऑफ सिंबॉलिक और स्पिरिचुअल पावर से रिलेटेड था। और वहाँ पे एक और कपल का भी फ़ोटो स्केलेटन देखा। ये बच्चे का स्केलेटन है, बट सुनो, एक वहाँ पे एक और कपल का स्केलेटन देखा जो मिट्टी के अंदर दबे हुए थे, दोनों कपल एक साथ। उनको फिर बाहर निकाल के यहाँ पे ला के रखा हुआ है। सोचो यार, मरने के बाद भी उनको चैन से जीने नहीं दिया जा रहा है, बट थैंक गॉड दोनों को एक साथ ही रखा गया था। देखो, जो ये डिफरेंसेस तुम्हें मिल जाएंगे कि हाँ, ये मेल किंग का है और ये फीमेल किंग का है, वेल प्रिजर्व्ड। और जितने उनको खाने पीने की ज़रूरत थी, या खाना पानी, उनकी फेवरेट पेट और जानवरों को भी रखा गया था। और हमने वो सेक्शन पार किया, हमने पूरा सेक्शन देखा। सब कुछ तो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, अदरवाइज़ फ़ोन की बैटरी ऑलमोस्ट जा चुकी थी। बट हाँ, हमने पावर बैंक कैरी किया था, तो अभी निकलने का बारी हो चुका था। हमने सब कुछ देख लिया, सारा का सारा सेक्शन विदिन 1 डे हमने पूरा कर दिया। नॉट इवन 1 डे, बट आई बिलीव हम लोग वहाँ पे 9 बजे पहुँचे थे, और 5 बजे तक हमने ये सेक्शन कंप्लीट कर लिया। इट वॉज़ वेरी वेरी ऑसम। मेरा चाइल्डहुड ड्रीम पूरा हो गया। सो जाने के वक्त हम लोग सब लोगों को ऐसे, हमारे इंडिया की तरह नहीं कि जाओ जाओ जाओ, ऐसे नहीं, बट सिग्नल्स मिल रहे थे सब लोगों को। एक एक बंद हो रहा था, तो एक एक सेक्शन से निकाल रहे थे। सो अभी जाने की बारी आ गई है, क्योंकि हमने पूरा घूम लिया है और बहुत मज़ा आया। इट वॉज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। मतलब भूल नहीं सकते, ऐसा वाला एक्सपीरियंस है। सो जाने का वक्त और एक अनफॉरगेटेबल जर्नी के साथ ब्रिटिश म्यूज़ियम से हम निकल रहे हैं। अ प्लेस where time stands still, culture come alive, and every corner tells a story. So the visit wasn't just about history, it was about connection, a connection to our past, to our roots, and to the beauty of being human. I laughed, I learned, I got emotional while I was coming out of the British Museum, and I fulfilled my childhood dream. That was the main thing. Okay, hope you enjoy. Thank you God for giving me this opportunity, and it was fun. I really enjoyed it, and thank you so much, Shanu. Thank you, and thanks to me as well, and thanks to my husband as well. Thank you. Bye bye.